नमस्कार दोस्तों मित्रों, कुछ खबरें भले ही ठीक ठाक ना हों, लेकिन उसके बावजूद उनसे जुड़ी हुई शख्सियतें जो हैं उनको याद कर लेना बहुत एक अच्छा काम होता है। और ये अंदर को एक मन को एक शांति सी देता है कि नहीं, हमने अपने फ़र्ज़ में कोताही नहीं की। एक बहाने से कुछ शख्सियतों को, ऐसी शख्सियतों को याद कर लिया जिनकी देन से यह देश और हमारा परिवेश कभी भी उर्रन नहीं हो सकता, उनका कर्ज हमेशा रहेगा। ऐसी शख्सियतों में मित्रों कपिला बातस्यायन का नाम जो है ये अपने आप में एक गरिमापूर्ण परंपरा का एक प्रतीक है। और अब जब उनका निधन आज के दिन हुआ 16 सितंबर को, तो मन श्रद्धा से झुक भी जाता है। लेकिन जितने लंबे सोपान तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस देश में, हमारे देश में कला और संस्कृति की सेवा की है, वो अपरिमित है। वो उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई समकक्ष, उतना कद्दावर कोई शख्सियत हमारे सामने नहीं आती जिसे हम कोट कर सकें। तो कपिला बातस्यायन की ज़िंदगी जो है वो पूरी दिलचस्पियों से भी भरी रही है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि उनकी ज़िंदगी कला और संस्कृति, भारतीय कला और संस्कृति, विशेष रूप से भारतीय नृत्य कला, इसकी एक प्रतीक सी बन गई थी, सिंबल के रूप में हमारे सामने आती है। 92 वर्ष तक वो हमारे बीच में रही। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें एक ऐसी संस्कृति की साधिका को इसी देश ने, हमारी सरकार ने, हमारे परिवेश ने देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया। और कपिला बातस्यायन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1928 को। और अब पूरे परिवार में ही माहौल ऐसा था जो कला और संस्कृति के प्रति समर्पित हो। इनके बड़े भाई, विशेष रूप से उनका नाम मुझे अभी ध्यान आ जाता है, केशव मलिक भी अपने समय के साहित्य और संस्कृति और कला, इन तीनों क्षेत्रों के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते थे। और मित्रों, इनकी शादी जिस शख्स से हुई वो भी अपने आप में साहित्य में, उसका भी नाम जो है वो सदा देदीप्यमान रहेगा, सदा चमकता रहेगा। वो थे हीरानंद सच्चिदानंद बातस्यायन अज्ञेय। आप संक्षिप्त रूप में उन्हें अज्ञेय के नाम से ही जानते हैं। लंबा नाम मैंने इसलिए ले दिया कि कम से कम पूरा नाम एक बार श्रद्धा के साथ लिया जाना चाहिए। तो अज्ञेय जो हैं वो नई कविता के जनक माने जाते हैं। उनके द्वारा संपादित तार सप्तक जो हैं वो एक परंपरा का हिस्सा बन गए। और उन्हें सबसे बड़ा श्रेय इस बात के लिए भी दिया जाता रहा कि उन्होंने बहुत सारे आधुनिक कवियों को परिचित कराया हमसे। और उसके बाद वो अपने अपने स्थान पर कवि जो थे वो स्थापित हो गए, स्थापित हस्ताक्षर बने। और ऐसी शख्सियत के साथ कपिला बातस्यायन जैसी शख्सियत का विवाह होना, ये एक अजीब सुखद घटना थी। पूरे देश ने इसका स्वागत किया था। और शादी जो हुई थी वो 1956 में हुई थी। लेकिन इन लोगों के बीच में अगर मतभेद भी होते थे तो विचारों को लेकर होते थे, वैचारिक नज़रिए को लेकर, दृष्टिकोण को लेकर। और वैचारिक दृष्टिकोण से जो इनके बीच में मतभेद हुए, उन मतभेदों के कारण दोनों ने निर्णय किया कि हमें अलग अलग रहना चाहिए और हम लोग अलग अलग हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम यदि इन्हीं बातों में अपना समय बर्बाद करते रहे तो साहित्य, कला और संस्कृति को हम लोग बहुत बड़ी देन नहीं दे पाएंगे, जो कि हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ये लगभग 13 साल की वैवाहिक ज़िंदगी के बाद दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन कभी भी एक कद्दावर शख्सियतों की ये खूबी होती है, कभी उनके संबंध विच्छेद के बारे में कभी कोई चर्चा या बहस या लोगों ने उसको मुद्दा नहीं बनाया। और हो गया, ठीक है। क्योंकि ऐसी कद्दावर शख्सियतों के बारे में एक बात समझ में आ जाती है कि जो भी निर्णय लेते हैं बड़ा सोच समझकर और देश के व्यापक हित में और कला संस्कृति के व्यापक हित में लेते हैं। तो इनके बीच में भी ये निर्णय पारस्परिक सहमति के साथ हुआ और ये 1969 में दोनों अलग अलग हो गए। अब अज्ञेय ने जो उपलब्धियां की वो साहित्य के क्षेत्र में,
इनकी जो उपलब्धियां हैं वो उनसे भी ज़्यादा अच्छी कला और संस्कृति के क्षेत्र में मानी जाती हैं। अगर देश में कोई संस्थान ऐसे हैं जैसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स है या कुछ अन्य जो केंद्र हैं, इवन जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध का जो परिषद है, और भी जितने भी ऐसे कला संस्कृति से जुड़े हुए जो संस्थान हैं, उन सब के बीच में पूरा सार्थक दखल इस महिला का रहा। संगीत नाटक एकेडमी ने इन्हें फेलोशिप दी, फेलोशिप इन्हें ललित कला अकादमी ने भी दी, और फेलोशिप जो है वो रॉकफेलर फाउंडेशन की ओर से भी आई। और इस महिला ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतीय कला, संगीत, नृत्य, इनकी एक पहचान जो है विशिष्ट रूप से स्थापित की, उनकी व्याख्या प्रस्तुत की, और व्याख्या इतनी ज़्यादा गहन थी कि उसका स्वागत जो है वो हर जगह किया गया। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने डॉक्टरेट किया। इनका पहला जो डॉक्टरेट था, शोध जो था, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से था, और उसके बाद दूसरा जो डॉक्टरेट था वो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से था। तो ऐसी महिला जब बीच में से जाए तो लगता है कि अगर और कुछ देर, कुछ वर्ष और बीच में हमारे बिताते तो शायद कुछ नई उपलब्धियां और दर्ज कर पाते। लेकिन जितनी भी उपलब्धियां उन्होंने दर्ज की हैं, उनका महत्व इतना ज़्यादा है कि लगता है कि मामला समझ में आ जाता है। कला संस्कृति का कोई भी पेचीदा विषय हो, वो बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाता है। इसीलिए इनको राज्यसभा का मानद सदस्य भी बनाया गया था, और ये 6 वर्ष तक राज्यसभा में रहीं। और हर बार जब ये खड़ी होती थी तब ये प्रतीक्षा की जाती थी कि ये औरत कला संस्कृति के जो दायरे हैं उनसे बाहर नहीं जाएगी, और उन मुद्दों को संसद में बड़ी गरिमा के साथ और बड़ी पुख्ता तरीके से, बड़े एक प्रामाणिक तरीके से उठाएगी, और वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कई बार ये विषय ऐसे हैं मित्रों कि संसदज्ञों को, संसद सदस्यों के लिए भी समझने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन ये ऐसी एक विचित्र शख्सियत थी जो बड़ी आसानी से अपने काल के सांसदों को कला और संस्कृति का जो महत्व है ज़िंदगी में और देश में, उसके बारे में बड़ा अच्छे शब्दों से, बेबाकी के साथ, चुने हुए शब्दों के साथ व्यक्त कर देती थी, समझा देती थी, और सबको समझ आती थी कि हम लोग आज पहली बार वस्तुतः भारतीय कला और संगीत, कला और संस्कृति की जो महानता है उससे रूबरू हो रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत का हमारे बीच में से जाना दुखद भी होता है, और लेकिन उनको याद करते रहना भी हमें शक्ति और बल देगा कि हमारे देश में कला और संस्कृति के मर्मज्ञ कितने रह गए हैं। बहुत गिने चुने लोग हैं। वो लोग जो भी बचे हैं, चाहे डॉक्टर BN गोस्वामी हों या दूसरी शख्सियतें हों, वो उनकी स्थिति ये हो गई है कि विश्व भर में कहीं भी कला संस्कृति के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर, इन क्षेत्रों में जब भी कोई मुद्दा उठता है महत्वपूर्ण, तो उसमें राय लेने के लिए या तो कपिला बातस्यायन का मुंह देखा जाता था या डॉक्टर BN गोस्वामी का देखा जाता है। तो इतनी कद्दावर शख्सियतें हमारे बीच में हैं, बीच में रही हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और ऐसी महान शख्सियत को, महान देवी को नमन और उनकी यादों को बनाए रखना जो है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। शुक्रिया।